आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ फर्रुखाबाद के उस म्यूजियम में जिसे अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जुटाया है डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने। और इस म्यूजियम को आपके सामने लेकर आए हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, IAS मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद। ₹2 का नोट भी इनके पास है, बिल्कुल अलग एंटीक। इनके पास हर पत्रिका का प्रथम अंक मिलेगा, गोल से लिखी हुई। ₹16 का नोट भी इनके पास। 300 वर्ष पूर्व का है। मेरे ख्याल से ये कम से कम 10-15 किलो। ये पेड़ का फासिल से 6 करोड़ साल पुराना। के पास सुभाष चंद्र बोस के द्वारा चलाया गया नोट भी है। 21 अगस्त 1925। दोनों तरफ से अलग अलग। और इधर से म्यूजिक का म्यूजियम। जब गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा था, उसका दिया था। ये हमारे फासिल्स रखे हुए हैं। मंडला जिला मध्य प्रदेश का वहां का पेड़ का फासिल्स है। इसके बाद तिब्बत का जो सर्प का फासिल्स है, जो हमें डिप्टी चौहान ने उपलब्ध कराया था। इसके अलावा हमारे जनपद के भी एक हाथी का है, कई फासिल्स हैं। इसी तरह बिदरी बेयर, ब्रॉन्ज बेयर और उनकी सब सामग्री है, जो कास्ट की, अष्टधातु की, धातुओं की तमाम जो मूर्तियां चित्रकारी है। हमारे विभिन्न खदानों से निकले हुए ये सोने का, इसमें सोना दिखाई दे रहा है, इसमें चांदी है, सब अलग अलग धातुओं के। और उस खनन से निकले हुए तमाम ऐसी मूर्तियां हैं, इसमें विभिन्न मूर्तियों के हेड्स हैं। ये क्राकरी है जो हमारे विभिन्न दूसरे देशों की क्राकरी है। और एक इस क्राकरी का उपयोग जो नवाब, जमींदार, राजा महाराजा वगैरह करते थे, सभी वो क्राकरी है। 50 वर्ष हो गए इलेक्शन। 50 वर्ष हो गए। एक तो आपको यश भारती मिला हुआ था, वो यश भारती मिला है। 4 लाख रुपए मुझे साहित्य सम्मान मिला है। 2 लाख रुपए साहित्य भूषण सम्मान मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड दिल्ली से मिला हुआ है। और इसके अलावा हमें नेशनल इंटरनेशनल बहुत सैकड़ों अवार्ड मिले हैं, सम्मान। और 25,000 रुपए का एक कैश मिला था। अब ये हमारा 51,000 रुपए का इंटरनेशनल अवार्ड उस दिन मिल रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड। तो कैश और पैसे मिलते रहे। चंदन की लकड़ी का है, अखरोट की लकड़ी का है, हाथी के दांत के हैं, विभिन्न धातुओं की कलात्मक जो सामग्री है। ये रायबरेली जनपद से प्राप्त ये इस्लामिक काल का हमारा ज्योतिष विज्ञान का है। इसमें आयुर्वेद की दवाइयों के खनन से प्राप्त होने वाली जितने यहाँ पर ये खरल दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे तीर कमान है जो आदिवासी जनजाति लोग हैं। और इनमें इनका तीर जो है क्वालिटस से किनारा, और ये जो है ये मूर्तियां हैं, ये आदिवासी जनजातियों के जो महिलाएं हैं उनके श्रृंगार प्रसाधन के तमाम जो सब हैं अलग अलग से उनका ये है। ये श्रृंगार प्रसाधन जो है औरतें करती हैं, उनकी सामग्री है। चूंकि जब स्टूडेंट था तो अखबारों में पढ़ता रहता था कि तमाम तस्कर लोग हैं, यहाँ से फर्रुखाबाद से ले जाकर के हमारा हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट का, तो कहीं जयपुर ले जा रहे, फिर बम्बई, कलकत्ता, वहां से इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी भेजते थे। तो हमें लगा कि हम चूंकि बहुत साधारण गरीब परिवार से निकले हुए थे, हमारे 3 साल के पिताजी मर गए, हम इंटर पास किया, माता जी मर गई, तो बहुत संघर्ष करके हम इस स्थिति तक आए। तो हमने कहा अपनी भारतीय और अपने जनपदी संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो शुरुआत हमने पत्र, हमारे पास जो पत्र आते थे 1961 से लेकर के भी पत्र हमारे मित्रों से शुरुआत हुई। इस स्वतंत्रता सेनानियों के, साहित्यकारों के बहुत मतलब महत्वपूर्ण हमारे पास दुर्लभ पत्र भी है, जो भारत के ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के। तो शुरुआत फिर लिटरेचर किताबों से हुई हमारी। एक किताब तो फतेहनामा के लिए संकिसा 4 बार जाना पड़ा। तो मतलब मैं किताब, चूंकि वो किताब 1846 की है और पर्सियन फारसी में है, उसका हमने ट्रांसलेट भी करवाया है। कई साल लगे, उसका मुद्रण नहीं हो पा रहा है। तो हमारी ये बगल वाला कमरा है, इसमें 1000 पांडुलिपियां हस्तलिखित रखी हुई है। इतनी दुर्लभ पांडुलिपियां हैं कि भारत में ऐसी पांडुलिपियां नहीं होंगी। अब तक मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा म्यूजियम व्यक्तिगत रूप से संग्रहित किया हुआ नहीं देखा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि ये रामकृष्ण राजपूत जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत प्रयास है, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए और इस जनपद के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा,
कि इसका नाम जब भी लिया जाए तो ये रामकृष्ण राजपूत संग्रहालय होना चाहिए, क्योंकि इनके व्यक्तिगत प्रयास हैं ये सारे। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस म्यूजियम को देखने अवश्य आएं।